नमस्ते, जय हिंद। ये है द आवारा मुसाफिर शो क्लिप्स। अटैक्स के बाद में एक पहला स्टेटमेंट आया था फ्रॉम द पॉलिटिकल लीडर्स। वो यही कहा गया था कि आरएसएस ने करवाया है। और वो टेररिस्ट भी काफ़ी क्लेवरली प्लान करके आए थे। उन्होंने हाथ पे वो मोली का जो धागा कहते हैं हम, वो बांध के आए थे। वो सब बिल्कुल सही है। न केवल वो था बल्कि उनके पास में स्टूडेंट होने के आई कार्ड भी थे। भारतीय नाम भी उन लोगों के वो थे। और हाथ में जो है वो कलेवा या मोली बंधी हुई थी। और ये सारी चीज़ों की ट्रेनिंग किसने दी थी? आईएसआई ने। आरएसएस को अगर अटैक करवाना है तो वो ऐसी बेवकूफ़ियाँ क्यों करेंगे? और पाकिस्तान से ला करके क्यों करेंगे? और पाकिस्तान तक वो पहुंचेंगे कैसे? वो बकवास बातें हैं। वो एक रिटायर्ड पुलिस ऑफिसर हैं। उन्होंने अपनी किताब में इस चीज़ को बहुत हवा दी और उनकी किताब लाखों की संख्या में बिकी भी गई। उनको तमाम जगहों के ऊपर बुला करके और वो एक कम्युनिटी विशेष जो है उनका स्वागत करते रहती है। लेकिन इस तरह का कुछ भी नहीं था। ये एक बहुत ही हवा में खड़ा किया हुआ महल है जिसकी नींव नहीं है, जिसमें मतलब जीवन नहीं है। वो एक मूर्खतापूर्ण थॉट है। पर आपको लगता है अगर कसाब जिंदा नहीं पकड़ा जाता तो शायद ब्लेम पूरा ये हो जाता कि आरएसएस एंड हिंदूज ने ये टेररिस्ट अटैक करवाया है? कैसे? क्योंकि आपके पास में कोई सबूत ऐसे एज सच तो नहीं थे ना। बहुत सारे सबूत मिले ना। उनके पास में जितनी गन्स थी, जितना उनके पास में और एमुनिशन था, जितना उनके बैगेज से जितनी सामान मिले, वो तो सारे पाकिस्तान की थे। और दूसरी बात ये कि कोई ऐसा इंडिकेशन, कोई ऐसा सबूत भी तो मिलना चाहिए जो ये इंडिकेट करे कि हाँ भाई, हिंदुस्तान के किसी ऑर्गेनाइजेशन ने ये काम करवाया है। वहाँ तो कोई इंडिकेशन था ही नहीं इस तरह का। मैं आरएसएस को क्लीन चिट देने के लिए यहाँ नहीं बैठा हूँ। मैं एक वो सच्चाई बयान करने की कोशिश कर रहा हूँ कि ये नहीं हो सकता है। जो काम आईएसआई का करवाया हुआ है वो उनका ही है। आपको उन्हें ही आरोपी मानना पड़ेगा। राइट। 26/11 वाज द लास्ट प्लान्ड अटैक ऑन इंडिया जो आईएसआई ने कराया था। उसके बाद में भी तो काफ़ी सारे हुए हैं अटैक्स। और अलग अलग जगहों के ऊपर जो है, मुंबई पे नहीं हुआ लेकिन उसके अलावा कई जगहों कश्मीर पे में जो हुए हैं। कश्मीर में तो रेगुलर होते रहते हैं। पाकिस्तान जो है वो तो करवाता ही है। उसके अलावा छोटे मोटे जो ब्लास्ट हैं, ये सब वो सब हैं, वो एक्टिविटी तो तब भी चलती रही है। हाँ, होस्टेज क्राइसिस जो है वो लास्ट था। लास्ट क्या, फर्स्ट ही था वो तो। फर्स्ट एंड लास्ट था। आपको लगता है ऐसा इन्हें और प्लान किया होगा ऐसा कुछ? उन्होंने सोचा जरूर था लेकिन मतलब जिस तरीके की फिर प्रिपेयर्डनेस हमारे यहाँ दिखाई देने लगी थी उसके बाद में, और जिस तरह से हिंदुस्तान में उस समय हमारी सरकार ने उनको कॉर्नर कर दिया था और पूरी विश्व बिरादरी के सामने उनको नंगा करके खड़ा कर दिया था, उससे वो लोग बहुत पजल्ड हो गए थे। उसके बाद में वहाँ के हुक्मरानों ने भी कहा कि भाई अभी रुक जाओ। और एफटीएफए जो है, फाइनेंशियल टेररिज्म टास्क फोर्स जो है, तो उसमें इसको ग्रे लिस्ट में पाकिस्तान को डलवाने में हम लोगों ने कूटनीतिक जीत हासिल कर ली थी। तो उसके कारण भी पाकिस्तान जो है वो बहुत बुरी तरीके से हतबल हो गया था। दूसरा एक बहुत बड़ा इसमें फैक्टर हुआ था, 26/11 के पहले अमेरिका ने कभी भी हिंदुस्तान पे पाकिस्तान द्वारा किए जा रहे आतंकी हमलों को हमलों ही नहीं माना। उसको स्टेट स्पॉन्सर्ड एक्टिविटी नहीं माना, उसको स्टेट एक्टर्स द्वारा की हुई घटनाएं नहीं मानता था। पहली बार इसलिए माना क्योंकि उसमें ढेर सारे अमेरिकी नागरिक मारे गए। तब उसे ये रियलाइज हुआ कि यार हमारे भी लोग हिंदुस्तान में मारे जाएंगे। तब उसने जो है वो एक्शन करना शुरू किया। तब उसने जो है वो पाकिस्तान की नकेल कसी, उनको आर्म ट्विस्टिंग की और ये कहा कि तुम ये सब मूर्खताएं बंद करो। उसके बाद में हुआ है, जाके पैरों फटी बिवाई वही जाने पीर पर आई। जब हमारे यहाँ हिंदुस्तान में कहा जाता है ना, तब अमेरिका के पाँव की जो है ना बिवाइयाँ फटी थी, उनकी एड़ियाँ फटी थी, उसमें दर्द शुरू हुआ था और वो जो टीस है ना वो उनके उभरी थी। तब जाकर के उन्होंने हिंदुस्तान का साथ दिया। तब उन्होंने तहव्वुर राणा को गिरफ्तार किया। तब उन्होंने हेडली को अरेस्ट किया।